भारत, एक ऐसा देश जहां हर पत्थर के पीछे एक कहानी छिपी है। कभी युद्ध की, कभी प्रेम की और कभी श्राप की। और इन कहानियों में एक नाम ऐसा है जो आज भी रात के सन्नाटे में गूंजता है। वो है भानगढ़। एक ऐसा किला जो दिन में तो पर्यटक देखते हैं, लेकिन जैसे ही सूरज ढलता है, यहां हर आत्मा जैसे जिंदा हो उठती है। हर दीवार कुछ कहना चाहती है और हवा में कुछ ऐसा है जो आपको भीतर तक महसूस होता है। कहा जाता है यहां रात में कोई नहीं रुकता। यहां तक कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने भी एक बोर्ड लगाया है, आफ्टर सनसेट नो एंट्री। पर क्यों? क्या वजह है कि एक सरकारी बोर्ड भी डर गया इस जगह से? भानगढ़ अलवर जिले में अरावली की गोद में बसा एक किला। कभी यह किला जीवन से भरपूर था। राज्य था, बाजार थे, मंदिर थे, संगीत था, लोग थे। आज बस वीरानी है और हवाओं में बसी दबी चीखें। कभी कभी जब आप इन गलियों से गुजरते हैं तो लगता है जैसे किसी ने आपका नाम पुकारा हो, पर पीछे मुड़ने पर कोई नहीं होता। क्या वो कल्पना है या कुछ और? लोग कहते हैं रात में यहां से रोने की आवाज आती है। कभी कोई छाया दिखती है जो तुरंत गायब हो जाती है। पर क्या यह सिर्फ डर है या सच में कोई श्राप? वक्त को पलटते हैं 16वीं सदी में। भानगढ़ का शासन राजा माधो सिंह के हाथों में था, जो महान सेनापति मान सिंह के पुत्र थे। राज्य समृद्ध था, लोग खुश थे और महल में एक रत्न था, राजकुमारी रत्नावती। रत्नावती सुंदरता का प्रतीक, बुद्धि की मिसाल। कहा जाता है उनकी सुंदरता ऐसी थी कि जो एक बार उन्हें देख ले वो कभी भूल नहीं पाता। हर राज्य का राजकुमार उनसे विवाह करना चाहता था, लेकिन किस्मत ने एक ऐसा मोड़ लिया जिसने पूरे भानगढ़ की कहानी। भानगढ़ से थोड़ी दूरी पर रहता था एक तांत्रिक सिंहिया। उसने राजकुमारी को देखा और बस पागल हो गया। उसने सोचा अगर वो मुझे नहीं मिल सकती तो मैं उसे अपने वश में कर लूंगा। उसने एक जादू किया, एक इत्र की शीशी में ऐसा मंत्र फूंका कि जिसके शरीर पर वो इत्र लगे वो उस पर मोहित हो जाए। सिंहिया ने वो जादुई इत्र राजकुमारी के सेवक के जरिए भिजवाया, लेकिन रत्नावती समझदार थीं। उन्होंने शीशी में कुछ अजीब महसूस किया और वो इत्र उन्होंने एक पत्थर पर डाल दिया। जैसे ही इत्र उस पत्थर पर गिरा, पत्थर घूमता हुआ हवा में उठा और जाकर तांत्रिक सिंहिया के सिर पर जा गिरा। वो वहीं गिर पड़ा। मरते हुए उसके होठों से सिर्फ एक वाक्य निकला, भानगढ़ अब कभी नहीं बचेगा। उस दिन से जैसे किले ने अपनी रौनक खो दी। कुछ ही महीनों बाद भानगढ़ पर हमला हुआ और वो समृद्ध नगर राख बन गया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। एक और रहस्य छिपा था इस श्राप के पीछे। किला बनाते वक्त एक तपस्वी बालानाथ ने राजा माधो सिंह से कहा था, राजन, अगर तुम्हारे किले की छाया कभी मेरे आश्रम पर पड़ी तो यह नगर नष्ट हो जाएगा। शुरू में राजा ने बात मानी, पर धीरे धीरे महल ऊंचा बनता गया और एक दिन शाम की छाया बालानाथ के स्थान पर जा पड़ी और फिर जो होना था वो हुआ। कुछ ही वर्षों में भानगढ़ पर युद्ध छिड़ा और पूरा नगर तबाह हो गया। कहते हैं वो दिन आज भी इस मिट्टी में दर्ज है। लोग कहते हैं जब तेज हवाएं चलती हैं तो वो श्राप अब भी सुनाई देता है। अब आते हैं आज के समय में, जहां विज्ञान है, तकनीक है, लेकिन डर अब भी जिंदा है। कई बार पैरानॉर्मल टीम्स ने रात में यहां एक्सपेरिमेंट्स किए। किसी का कैमरा अपने आप बंद हो गया, किसी की बैटरी खत्म हो गई और किसी ने अपने रिकॉर्डर में अजीब आवाजें सुनी, जैसे कोई कह रहा हो यहां से चले जाओ। कई लोकल गाइड बताते हैं रात में यहां घंटियों की आवाज आती है। कभी कोई औरत का साया दिखाई देता है। क्या ये सब इल्यूजन्स हैं या वो रत्नावती की आत्मा अब भी अपने श्राप से बंधी हुई है? कुछ वैज्ञानिक कहते हैं भानगढ़ के आसपास मैग्नेटिक फील्ड्स बहुत स्ट्रांग हैं। यहां की रॉक्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी स्टोर करती है, जिससे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस फेल हो जाते हैं। लेकिन जो लोग वहां गए उनके लिए यह सिर्फ साइंस नहीं, एक एक्सपीरियंस था जिसे शब्दों में नहीं समझाया जा सकता। यहां का वातावरण कुछ कहता है, जैसे समय खुद यहां थम गया हो। हर दीवार, हर पत्थर किसी कहानी का हिस्सा है। कभी यहां संगीत था, अब सन्नाटा है। कभी यहां प्रेम था, अब बस श्राप है। पर शायद भानगढ़ अब भी किसी के लौटने का इंतजार कर रहा है। क्या सच में सिंहिया का श्राप अब भी जिंदा है?
या फिर ये सब हमारी कल्पना है जो डर के साए में जन्म लेती है, कौन जाने। पर अगली बार जब आप भानगढ़ जाएं, तो बस हवा को सुनना। शायद कोई पुरानी आत्मा आपसे कुछ कहना चाह रही हो, क्योंकि कुछ कहानियां खत्म नहीं होती, वो बस गूंजती रहती हैं। दोस्तों, आपने अभी देखा इंडियन मिस्ट्री नौ की एक और अनकही कहानी। ऐसे ही भारत के रहस्यों, मंदिरों की अद्भुत गाथाओं और इतिहास की अनसुनी कहानियों को जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए।